प्रोफेशनल लाइफ हैक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। जो भी बताऊंगा सब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन पर ध्यान नहीं देते हो, तो आज के बाद से वो भी देने लगोगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट काम की बात करूंगा, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जो बात बता रहा हूँ उस पर फोकस करो और अप्लाई करो, याद तो जिंदगी भर रखोगे। नंबर 1, लर्न फिर अर्न। चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, आप उसमें 2 चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1, या तो आप उस जॉब से कुछ सीखो, यानी आपकी लर्निंग और स्किल की पॉलिशिंग हो, या फिर उस जॉब से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो। बोथ आर फाइन। इन दोनों में से कुछ भी चलेगा, दोनों ही बेस्ट है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक चीज की बात की जाए तो आप ज्यादा फोकस किस पे करोगे? माई आंसर इज लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन योर लाइफ। लर्निंग ही वो चीज है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। चलो एक बार कमेंट में बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और वो लोग उसी प्रोफेशन में हैं जिसमें उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मुश्किल से आप सब में से आधे या उससे भी कम लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोफेशन में है जिसमें उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री पूरी की है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? तो चलो आज आप सब लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर दूं तो इस पॉइंट के बाद वीडियो को बीच में ही छोड़ देना। बात थोड़ी लंबी जाएगी तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुन लो, ये जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आपका उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट ही नहीं था और ना ही आपके अंदर लर्निंग की आग थी। आप बस दुनिया जो कर रही थी उसमें लगे हुए थे, लोगों की बातों में आकर अपना फील्ड और फ्यूचर डिसाइड किए जा रहे थे, लेकिन कभी भी खुद से ये पता नहीं किया कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज में है। और अगर आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है भी, तो कभी भी इस बात को लेकर अवेयर नहीं हुए होंगे कि आगे मुझे अब क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद मैंने 11th-12th में कॉमर्स ली और बीकॉम में ग्रेजुएशन की। मेरे घर वालों ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे सीए बनना है, लेकिन मैंने उसके लिए इनफ एफर्ट्स नहीं लगाए क्योंकि वो मेरा सपना ही नहीं था। पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था, लेकिन घर वालों की बातों में आने के बाद मेरे लिए वही मेरा सपना बन गया था। कुछ टाइम बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं फेल हो गया सीए के एग्जाम में और वापस आ गया अपने घर पर। फिर मैं आया यूट्यूब फील्ड में। इस फील्ड में सब कुछ नया था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने 3 साल तक पहले हर चीज का एक्सपीरियंस लिया। कस्टमर सपोर्ट, कॉलिंग, प्रूफ रीडिंग, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब कुछ किया। और फिर लास्ट में इन सब एक्सपीरियंस के साथ मैं आया यूट्यूब पर अपने खुद के चैनल के साथ, वो भी लगभग 2 महीने पहले। कोई कंफ्यूजन मत रखना यहाँ तक, बस सुनते जाओ। आपके जो भी मन में डाउट्स आ रहे होंगे वो सब क्लियर होने वाले हैं अभी। देखो, मैंने शुरू में अपनी पढ़ाई की, फिर सीए की तैयारी की, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे सीए बनने में इंटरेस्ट था ही नहीं और ना मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं इस यूट्यूब वाली फील्ड में नया आया था तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। फिर भी मैंने बस लर्निंग पर फोकस किया और चीजों को धीरे धीरे सीखता और समझता गया, और अभी आपके सामने हूं मैं यूट्यूब पर। अब मेरी इस पूरी लाइफ स्टोरी को आपने अगर ध्यान से सुना है तो इसमें एक चीज कॉमन है, वो है लर्निंग। सीए करते वक्त मैंने लर्निंग पर फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे वो बनना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में तो था। इवन मैं अपनी क्लास में टॉपर भी था, फिर भी मैं उसमें फेल हो गया। दूसरी तरफ यूट्यूब में मुझे शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं चीजें सीखता गया और करता गया। लर्निंग पर फोकस किया, कभी हार नहीं मानी, और अब धीरे धीरे ये मेरा इंटरेस्ट बन चुका है। मैं इस काम को करके खुश होता हूँ और बहुत अच्छे से करता भी हूँ। तो द पॉइंट इज, जो चीज ज्यादा जरूरी है वो है लर्निंग। फोकस करो लर्निंग पर, इंटरेस्ट अपने आप आएगा जब चीजों को सीख कर अच्छे से एग्जीक्यूट कर दोगे। जब टास्क सही से कंप्लीट होंगे तो ब्रेन अपने आप उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लेगा। अब बहुत से लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि इंटरेस्ट तो है नहीं, फिर भी कैसे लर्निंग पर फोकस करें। तो उनके लिए यही कहूंगा कि जब लर्निंग पर फोकस करोगे तो ये सारे सवाल अपने आप दिमाग से चले जाएंगे। नंबर 2, प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। भले ही मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही एक लीडर हूँ, लेकिन फिर भी इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि कोई अगर गलत काम करता है तो कभी भी उसे पब्लिकली करेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, इससे उसके दिमाग में गलत मैसेज जाएगा कि आप उसको सिखा रहे हो। दूसरा, लोगों के सामने क्रिटिसाइज करने से उन लोगों की नजरों में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी। अगर आप उसके भले के लिए भी बता रहे होंगे कोई बात, तो भी वो आपकी बात को नहीं सुनेगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में लग जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ जीनी है और कुछ बड़ा करना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं या फिर अगर कोई दोस्त ही क्यों ना हो, उसे कभी भी पब्लिकली क्रिटिसाइज मत करो। पब्लिक में उनकी तारीफ करो। इससे होगा ये कि वो अपने काम या फिर जो भी आप आगे उनको बताओगे उसमें अपना 100% से भी ज्यादा लगाकर उस काम को अच्छे से करेंगे। हाँ, लेकिन तारीफ भी जेन्युइन होनी चाहिए। झूठी तारीफ करोगे तो उनको भी पता चल जाएगा। नंबर 3, टैलेंट एंड स्किल विल पुट यू ऑन अ पाथ बट वॉन्ट गेट यू टू द डेस्टिनेशन, दैट इज अप टू यू। यानी अगर आपके अंदर टैलेंट और स्किल है तो इससे आप ये मान सकते हो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा या नहीं, ये सब कुछ आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसी रखते हो उस पर डिपेंड करेगा। आपकी लाइफ आगे कैसी होगी ये डिसाइड भी आपकी पूरी लाइफ से ही होगा। यानी आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, उसी रास्ते पर चलते रहना है या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। नंबर 4, डोंट कॉल समवन मोर देन
देन ट्वाइस कंटिन्यूसली, यानी किसी को भी कंटिन्यूसली 2 बार से ज्यादा कॉल मत करो। अगर सामने वाला बंदा आपका कॉल नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो किसी और इम्पोर्टेंट काम में बिजी है जो आपके कॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप भी उनके काम की रेस्पेक्ट करो और बार बार उन्हें फोन करके डिस्टर्ब मत करो। वो जब भी फ्री होंगे तो आपसे बात कर लेंगे, और अगर उनका कॉल वापस आपके पास में नहीं आता है तो फिर आगे आप सब समझदार ही हो। इसके आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 5, रिटर्न मनी दैट यू हैव बोरोड, यानी जिन भी लोगों से या फिर जहां कहीं भी आपने अगर कोई पैसे बाकी रखे हैं या फिर किसी से कोई अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया है तो उसे जल्द से जल्द रिटर्न करने का ट्राई करो। यहाँ तक कि अगर सामने वाला बंदा आपको पैसे देकर बोल भी गया है तो भी आपको वो पैसे याद रखकर उन्हें लौटाने हैं। इससे आपके कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपकी ईमानदारी भी दिखाई देती है। और इस सिचुएशन में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि जो कुछ भी चीज जो आप किसी से बोरो करते हो, लाइक पेन, पेंसिल, अम्ब्रेला, सूटकेस, एनीथिंग, जो भी आप किसी से उधार लेते हो उसे जल्द से जल्द वापस करने का ट्राई करो। नंबर 6, लर्न टू से नो। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ हैक्स में एक हैक ये भी है कि आप लोगों को मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर और हाँ जी करते रहते हैं। मैं एक अलग इंसान हूँ तो मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे, मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो नहीं है। जरूरी नहीं है जो तरीका औरों के लिए काम करता है वो मेरे लिए भी काम करेगा। मैं भी बाकी लोगों का तरीका इस्तेमाल करूंगा तो मैं भी औरों की तरह ही बन जाऊंगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है, हर उस काम के लिए, उस बात के लिए जो मेरे सपनों को पूरा करने में रुकावट है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है जाने की अगर मन नहीं है तो। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। तो मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर आप औरों की नजरों में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी भी गलत नहीं बनोगे। नंबर 7, नेवर ऑर्डर द एक्सपेंसिव डिश ऑन द मेन्यू व्हेन समवन इज ट्रीटिंग यू फॉर लंच और डिनर। दोस्तों कोई भी कभी भी आपको अगर किसी ट्रीट पर ले जा रहा है, जैसे किसी की कोई बर्थडे पार्टी है, लंच है या फिर डिनर है, तो कभी भी ये समझकर एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर मत करो कि आपको तो इसका बिल पे करना ही नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। आप जो कुछ भी ऑर्डर करते हो उसे ये समझकर ऑर्डर मत करो कि ये मेरे लिए बिल्कुल फ्री है, मुझे तो इसका 1 रुपया भी नहीं देना है। अब देखा जाए तो आपके लिए वो फूड फ्री है बट एक्चुअल में वो फूड फ्री नहीं है, क्योंकि आप उसका बिल पे नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ, आपको जो उस ट्रीट पर लेकर गया है उसको तो वो बिल पे करना ही है। तो बेसिकली ये बिल्कुल भी गुड बिहेवियर नहीं है कि अगर आप किसी ट्रीट पर गए हो और एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर कर रहे हो, जहाँ तक हो सके आप खाना ऑर्डर करो ही मत। इससे अच्छा तो ये है कि आपको जो ट्रीट पर लेकर जा रहा है आप उसे ही बोल दो कि वो अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दे, वही आपके लिए भी सूटेबल है। इससे सामने वाले इंसान के दिमाग में आपकी अच्छी इमेज बनेगी कि चलो भाई इस बंदे में अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 8, डू फ्री वर्क फॉर समवन यू वेरी बैडली वांट टू लर्न फ्रॉम। दोस्तों अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है और आप उससे कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कोई बंदा है जिसे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है या VFX आता है या टेक्निकल चीजों में उसको बहुत अच्छा नॉलेज है या फिर कुछ भी हो सकता है जो आप उससे सीखना चाहते हो, तो उस बंदे का अगर कोई आपसे काम पड़ भी जाता है तो आप उसका काम फ्री में कर दो। जैसे मान लो आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो और वो जो सामने वाला बंदा है वो एक अच्छा वीडियो एडिटर है और उसको अपने किसी वीडियो के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत है, तो अगर वो बंदा आपके पास आता है तो आप उसे बिना किसी चार्ज के वॉइस ओवर करके दे दो। अगर आप अपने काम में बेस्ट हो तो वो जो फ्री वर्क जो आपने उस बंदे के लिए किया है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस काम से अब आपके लिए और भी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। नंबर 9, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ सॉल्यूशन एंड मोनेटाइज द सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपको भी अपनी लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप अभी ऐसा क्या कर रहे हो जिससे लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस आ रहा है, या फिर आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे उनकी लाइफ इजी हो रही है या फिर जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अपने आसपास या फिर इंटरनेट पर कहीं पर भी कुछ भी कोई एक प्रॉब्लम ढूंढो कि अभी लोगों को ऐसी क्या चीज है जिसकी जरूरत है, ऐसा क्या मैं अभी कर सकता हूँ जिसकी वजह से उनकी लाइफ इजी हो या फिर उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। अगर आप मार्केट की किसी एक भी प्रॉब्लम को पकड़कर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो आप जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर सकते हो ये सोच भी नहीं सकते। तो बस पॉइंट यही है कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो लोगों का पेन पॉइंट पकड़ो, उनकी प्रॉब्लम पकड़ो और उसका सॉल्यूशन निकाल कर उसे मोनेटाइज कर दो। जैसे मैं आप सबके लिए ये सब रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से वीडियो बनाता हूँ, आप उसे देखते हो तो आपको भी नॉलेज मिलता है, आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो रही है और जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखते रहोगे मेरे चैनल पर भी मोनेटाइजेशन अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को देखने के बाद कमेंट भी कर दिया करो ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूं। मेरी लिस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है ड्रेस वेल ऑलवेज। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो
और आपका अपीयरेंस कैसा है। कई लोग ऐसे मिलेंगे लाइफ में आपको जो आपको आपके कपड़ों से जज करेंगे, तो वहाँ भी आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। हमेशा अच्छे लुक में रहो, अच्छे कपड़े पहनो और अपनी अपीयरेंस पर भी ध्यान दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और जब आपका अपीयरेंस अच्छा होगा तो आप कहीं पर भी जाने और किसी से भी बात करने में हिचकिचाओगे नहीं, जो आपके सक्सेस के लिए भी काफी ज्यादा काम आएगी। तो ये थे वो सारे पॉइंट जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।